नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीखने का जी चाहता है, मगर किसके सामने चीखें और किसके शहर में। इसलिए बेहतर है यह चीख अपने भीतर ही दफन कर दी जाए। आपको याद होगा कि 1000 बार बताया है कि कैसे इस देश को एक नेता ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए फेक न्यूज़ की आग में झोंक दिया। अब वही जनता फेक न्यूज़ की आग से खेलने लग गई है। एक झूठी खबर फैलाई गई कि मैतेई महिला की कुकी पुरुषों ने हत्या कर दी है। यह खबर दिल्ली की थी और बहुत पुरानी थी, मगर उस फेक न्यूज़ ने मैतेई पुरुषों की भीड़ को आदमखोर बना दिया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें भीड़ उन महिलाओं के जिस्म से खेल रही है। हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube के नियम हमें दिखाने से रोकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फेक न्यूज़ ने कैसे लोगों को, खासकर हिंदी प्रदेशों में, भीड़ को एंटी मुस्लिम भीड़ में बदला है। यह वही फेक न्यूज़ है जिसने मैतेई मर्दों की भीड़ को कुकी महिलाओं के खिलाफ आदमखोर और हैवान बना दिया। हिंसा का यह वीडियो फेक नहीं है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और कहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुकी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। अभी सामने आया है क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट 3 मई के बाद से ही बंद कर दिया गया है। अगर शर्म होती तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको इस घटना पर शर्म आनी चाहिए। एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को भीतर से मुर्दा बना दिया है, वरना समाज के भीतर से ही इस हिंसा के खिलाफ इतनी आवाजें उठती कि किसी को चीखने की जरूरत। नमस्कार, मैं अभय शुक्ला। रवीश जी, आपको चिल्लाने का मन है, आप जितना मन करे उतना चिल्लाइए। जो आपका आलीशान घर है, जो दूसरों की गोदी में बैठ के मिला है, गांधी जी की गोदी में, ममता जी की गोदी में, केजरीवाल की गोदी में, लालू के लाल की गोदी में, नीतीश की गोदी में, न जाने कितनों की गोदी में बैठ के आपको मिला है, उस घर में के बेडरूम में जाके आपको जितना मन करे उतना चिल्लाइए। क्योंकि आप लोग सेलेक्टिव पत्रकार हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो आप सत्ता की बात करते हो, जब वो विपक्ष में होती है तो आप विपक्ष की बात करते हो। आप भी जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी पीएम के नए उम्मीदवार हैं, तो हमें लगता है कि डिप्टी पीएम की रेस में आप भी दौड़ रहे हैं। ज़रूर आपको मिलेगा। कई सांसदीय टिकटों की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक आपको नहीं मिला और शायद कोई देगा भी नहीं, क्योंकि देश ने आपकी पत्रकारिता को देख लिया है, आप पे थूक दिया है। और आगे अगर आप किसी को मिलेंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आपको हो सकता है पीटे भी हो, क्योंकि आप जैसे लोग देश की एकता की बात नहीं करते, देश को विघटित करने की बात करते हैं। मुस्लिम युवकों को मारा जाता है इसकी बात करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं उसके बारे में आप लोग नहीं बताते। सेलेक्टिव पत्रकारिता मत करिए, इससे देश में विघटन पैदा होगा। अगर दिल्ली में साक्षी को इतनी बेरहमी से मारा गया तब आप कहां थे? बंगाल में चुनाव के बाद इतनी घटनाएं हुई, एक 60 साल की महिला को उसके पोते के सामने रेप कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसका न्याय नहीं करता है, और आप तब आपके मुंह से आवाज नहीं आती है रवीश जी। तब आप घर के भीतर बैठ के किसी अच्छे आलीशान वाइन को आप लेके बैठे रहते हैं और अपनी पत्रकारिता के बारे में बड़े बड़े बखान करते हैं। राजस्थान में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं आई। आज ही जब मैं वीडियो बना रहा, थोड़ी देर पहले बेगूसराय से घटना हुई है, बिहार के सेम मणिपुर की घटना। उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, आपके मुंह से आवाज नहीं आएगी। और आप ये कहते हैं कि पीएम ने जो है बयान नहीं दिया, पीएम ने बयान नहीं दिया, पीएम ने ऐसा कर दिया, पीएम ने। ये टारगेट करना बंद करिए पीएम को। पीएम इस देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप जैसे निरंकुश और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे, जैसे आपने कहा ना कि यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, वैसे मैं भी आपको बड़े चीज़ें नहीं बोल सकता हूं। नहीं, मैं आपको बोल सकता हूं कि आप जैसे जो महान पत्रकार हैं, ऐसी पत्रकारिता बंद करिए आप।
आप कहते हैं कि मोदी जी को देवता बनाया जा रहा है, तो आप किसको देवता बना रहे हैं? इतने सालों से बैठ के एनडीटीवी पे आप क्या कर रहे थे? राहुल गांधी को देवता ही बना रहे थे ना, केजरीवाल को देवता ही बना रहे थे ना, ममता बनर्जी को देवी बना रहे थे ना, पटना नरेश, लालू जी और उनके लाल को आप जो है देवता ही बना रहे थे ना। तो आप पहले अपनी सेलेक्टिव पत्रकारिता को छोड़िए, तब बात करिए। और आपकी ये जो व्यूज हैं, न्यूज हैं, जो आपको पत्रकारिता बनाई जा रही है ना, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये शायद मुझसे तो छिपा नहीं है। जॉर्ज सोरोस के पैसे पर ऐश करने वाले लोगों, और आप देश को ज्ञान बता रहे हो कि मणिपुर में घटना हो गई, मणिपुर में घटना हो गई। वो घटना निंदनीय है, सबने बोला है, लेकिन ये जो सेलेक्टिव पत्रकारिता है ना, ये गलत है। ये अमेरिका गए, फ्रांस गए, मोदी जी के चाहने वालों ने कैसे कैसे पैसे लगाए, वहां सेलेक्टिव भीड़ इकट्ठा की गई। आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? आज तक क्यों भीड़ नहीं हुई? आज ही क्यों भीड़ हो रही है? देश का नाम बाहर बढ़ रहा है, देश विकसित हो रहा है, तो बाहर के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको देश को तोड़ने के लिए आप जैसे टूल किटों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप बिकाऊ हैं, निर्लज्ज हैं। अरे उस देश में उस आदमी को पूछा नहीं जाता है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को, और वो आपके देश को तोड़ता है, और आप उसके टूल किट बन के घूम रहे हो चारों तरफ, क्योंकि कुछ चंद पैसे, चंद बोटियां आपकी तरफ भी फेंक देगा वो, और आप इस तरह घूमते रहिए। आप जैसे एक पत्रकार और हैं, उन्होंने कहा जाट कभी झुकेगा नहीं। जाट वाकई में नहीं झुकता है, लेकिन आप जाट जैसे नहीं हो, आप पता नहीं क्या हो। 24 से निकले हैं, उन्होंने अभी अपना चैनल खोल लिया, उनको लगा कि बस रवीश कुमार दूसरा मैं भी बन जाऊंगा। ये सब थर्ड क्लास के पत्रकार हैं, जिनको देश ने पूछा नहीं। ये बाहर अपने सबटाइटल इंग्लिश में लगा लगा के देश की बदनामी कराते हैं बाहर, ताकि लोग देखें, व्यूज बढ़ाएं इनके, और इनको पैसे मिलें, जॉर्ज सोरोस से भी और यूट्यूब से भी। इनकी कमाई को तो लात मार के भगाइए आप लोग, क्योंकि ये पत्रकार सेलेक्टिव पत्रकार हैं। पंचायत का चुनाव होता है बंगाल में, वहां 50-50 लोग मार दिए जाते हैं, तब ये कहां रहते हैं? एक कोचिंग से नाबालिग बच्ची घर जा रही थी पश्चिम बंगाल में, उसको एक विशेष समुदाय ने रेप करके मार के फेंक दिया। उस बच्ची की गलती इतनी थी कि उसका पिता एक पार्टी का कार्यकर्ता था। टीएमसी के गुंडों ने उसके साथ इतनी बर्बरता की, और ऐसे 7,000 केसेस हैं जो दर्ज भी नहीं हैं पश्चिम बंगाल में। ये जितने सेलेक्टिव मीडिया है ना, एक भी आवाज नहीं उठाती है। अगर मोदी जी ने इनके खिलाफ आवाज उठा दी होती तो ये सब सही हो गए होते, लेकिन वो एक चूक है, मैं ये मानता हूं एक। अगर उस दिन, जिस दिन विधानसभा चुनाव के बाद ये दंगा फसाद हुआ था, अगर मोदी जी ने एक कड़ा कदम उठा लिया होता, तो ये रवीश कुमार जैसे जो ये देश के जो है सबसे थर्ड क्लास बिकाऊ पत्रकार घूम रहे हैं ना, ये अपना झोला लेके, ये इस तरह की हरकत नहीं करते। मुझे भी गुस्सा है, मणिपुर की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो ये झोला छाप मीडिया घूम रही है ना, ये परिवारवाद का झोला लेके, कुछ चंद बूटियों के चक्कर में ये देश को सिर्फ विघटित करने की बात करते हैं, जोड़ने की बातें नहीं करते हैं। ये ऊंच नीच पैदा करने की बातें करते हैं। ये कभी देश में समांतर बात नहीं करते हैं, समरसता की बात नहीं करते हैं। ये तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब इनके पास क्या है? इनके पास माध्यम है कि इनके पास व्यूज बहुत हैं। अरे ये सब बाहर के व्यूज हैं, ये सब खरीदे हुए व्यूज हैं, ये जॉर्ज सोरोस के व्यूज हैं ये। वरना रवीश कुमार जैसे थर्ड क्लास बिकाऊ घटिया, जिसके मुंह पे हिंदुस्तान की जनता थूकती भी नहीं है, ऐसे लोगों के इतने व्यूज आएंगे? हो ही नहीं सकता। सिर्फ इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे दोगले, बेकार, बिकाऊ और न जाने क्या क्या अच्छे शब्दों के साथ मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं, इन लोगों से बचे, सावधान रहें। देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, और देश में ये जो मणिपुर की घटना हुई है ये निंदनीय है। मणिपुर की जो कोर्ट थी उसने एक
एक वर्डिक्ट पास किया। उस वर्डिक्ट से कुछ लोगों को, विशेष समुदाय में कुछ जो है आपस में तनाव हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी आग में घी डालने का काम किया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उससे वहाँ एक दंगा फसाद भड़का और उसके बाद जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जितने लोग हैं, ये जो सेलेक्टिव हैं, ये सेलेक्टिव नहीं होने चाहिए। सब पैसे की खातिर, बिकने की खातिर, ये सब 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में हमारा पीएम आ जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे इनको। ये सब बातें। वो राजस्थान का एक मंत्री कहता है कि महिलाएं तो एंटरटेनमेंट का साधन है, ये सब तो होता रहेगा। रवीश कुमार के मुंह से आवाज नहीं आएगी। वो एक दूसरे हैं 24 छोड़ के चले गए और जाटों को बदनाम कर रहे हैं कि जाट झुकेगा नहीं। अरे जाट नहीं झुकता है, लेकिन जाट बिकाऊ नहीं होता है तुम्हारी तरह। तुम बिके हुए थर्ड क्लास के लोग हो। जार सरोज जैसे जो बाहरी तत्व है ना, जो पैसे फेंक रहे हैं तुम जैसे पत्रकारों पे, यूट्यूबर्स बना रहे हैं तुमको, आप उनके लिए काम करते हो, आप देश के लिए काम नहीं करते हो। तो मैं अपील करता हूं लोगों से कि माननीय मोदी जी पर विश्वास करें और देश उनके साथ ही आगे बढ़ सकता है। वरना ऐसे लोग तो भगवान करे किसी देश में पैदा ना हो। और ऐसे पत्रकार, बिके हुए पत्रकार, इनसे भी भगवान बचाए। जय हिंद, जय भारत।